एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज क्लास रे आम डिस्कसन करबा किछि सिलेक्टेड पेडागोजी एंड इभालुएशन क्वेश्चन जहाँकि आपनकर एसएसबी टीजीटी एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। ये होछि मॉक टेस्ट नंबर 3 एथरे आम डिस्कसन करबा टोटल 50 क्वेश्चन आपण माने आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई परिबे। तो फ्रेंड्स ए वीडियोटी हमरो अपकमिंग एसएसटी टीजीटी सेवक सेविका ओएवीएस आ ओपीएससी आरआई पे नुह ओपीएससी पे इंपोर्टेंट रहिबो। ता सहित आपनकर टीचिंग एग्जाम ओटीईटी ओएसटीटी सीटेट एंड बीएड एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित फर्स्ट क्वेश्चन रही द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट शुड बी। से कहूँ असेसमेंट रो मुख्य उद्देश्य कौन रहिबा उचित। टू पॉइंट आउट द एरर ऑफ द लर्नर्स पिला मानकर कोठी भूल रोज सेटा पॉइंट आउट करबा। टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर मानकर अचीवमेंट केते कोन कृतित्व हासिल करछि सेटा मेजर करबा। टू डिसाइड इफ ए स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास पिलाटा जीव कि नहीं चतुर्थ रु पंचम रु षष्ठ एमती से प्रमोट करिवो कि नहीं सेटा निष्पत्ति नेबा ना। टू डायग्नोज ऑप्शन नंबर डी होछि टू डायग्नोज एंड रेमेडी गैप्स इन लर्निंग। तो देखंतु असेसमेंट शुड बी मेन असेसमेंट रो मेन पर्पज कौन होगा उचित ना। असेसमेंट रो मुख्य उद्देश्य होची जे पिलाटा को चिन्हट करिबा जे तार कोठी गैप रहउची पिलाटार कोठी वीक पॉइंट रहउची आ से वीक पॉइंट जोठी रहउची आमे जानिले जे पिलाटार एथिरे इंग्लिश रे टिके दुर्बल रहउची से बुझी पारुनी। तो सेठी पिलाटा को रेमेडियल टीचिंग देबा प्रतिकारात्मक शिक्षण देबा जहा द्वारा सेई जो गैप रहउची बा डिफिकल्टी रहउची सेटा आमे दूर करि परिबा बा फिल ताको कवर करि परिबा। तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर टू डायग्नोज माने आमे आइडेंटिफाई करिबा गैप कोठी रहिछि आ से गैप को आमे ताको रेमेडी करिबा माने ताको फुलफिल करिबा ताको गैप को आमे कवर करिबा। तो ऑप्शन नंबर डी होछि हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट रे कोटा गोटे डिसएडवांटेज अटे। इनएक्सपेंसिव कॉस्ट कनक्लूजली रिलेट टू स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स unknown reliability and validity time involvement to create। तो देखंतु टीचर में टेस्ट रो डिसएडवांटेज होची unknown reliability and validity। टीचर में टेस्ट माने शिक्षक से निजे निजे करथिबो तो सेतरे हमर किछि स्टैंडर्ड टेस्ट नुह सेरा गोटे स्टैंडर्डाइज टेस्ट नुह तो सेतरे हमें विश्वसनीयता आ वैलिडिटी हम जानि परिबा नाही। ऑप्शन नंबर सी होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एमंग द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस लर्निंग को कोटा को फैक्टर आमर इन्फ्लुएंस करुच्ची प्रभावित करुच्ची। फीडबैक मीनिंगफुलनेस होल एंड पार्ट लर्निंग ऑल ऑफ द अबव। तो देखंतु लर्निंग आमर इन्फ्लुएंस होची फीडबैक पाइले आम इन्फ्लुएंस ऑफ फीडबैक मीनिंगफुलनेस होल एंड पार्ट लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग डिसेबिलिटीज में अकर टू ड्यू टू ऑल फॉलोइंग फैक्टर एक्सपेक्ट। से कहूँ जे आमर लर्निंग डिसेबिलिटी आमर हो पारिबो तीनटा फैक्टर को छाड़ी के कोटा आमर कोटा को छाड़ी के बाकी तीनटा द्वारा आमर होउची। से कहूँ जे लर्निंग डिसेबिलिटी आमर हो पारुची को तीनटा फैक्टर को छाड़ी की। तो देखंतु लर्निंग डिसेबिलिटी आमर हो पारिबो सेरेब्रल डिसफंक्शन इमोशनल डिस्टर्बेंस और बिहेवियरल डिस्टर्बेंस द्वारा ए तीनटा फैक्टर लर्निंग डिसेबिलिटी को तार लर्निंग डिसेबिलिटी ए तीनटा होची फैक्टर माने ए तीनटा द्वारा हमर हेई पारिबो किंतु काहा को छाड़ी की से पचारि छी काहा को छाड़ी की तो काहा व्यतीत। तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर कल्चरल फैक्टर्स को छाड़ी की। ऑप्शन नंबर ए हे जिवो हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्रिंसिपल हिस्टोरिकल फिगर बिहाइंड सोशियो कल्चरल साइकोलॉजी। तो सोशियो कल्चरल वर्डटा देखिलो माने आखि बुझी मारिबे लेव वाइगोट्स्की। ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर लेव वाइगोट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी। से कहूँ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी रो कैरेक्टर कोटा नुहे। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट इंटरैक्शन एमंग एक्टिविटीज इंडिविजुअल वर्किंग स्टाइल। तो देखंतु कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी रो कैरेक्टर कोटा नुहे से पचारछि। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी रे हमर पिला माने एक्टिव रहिबे एटा ठीक अछि आ एक्टिविटी रे से माने परस्पर मध्य मिलमिशि की कथार्ता है कि केमति हो कोन से माने इंटरैक्शन परस्पर मध्य से मानकर इंटरैक्शन हबो आ इंडिविजुअल वर्किंग स्टाइल माने व्यक्तिगत वर्किंग स्टाइल मध्य रहिबो किंतु ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट एकछत्रवादी शासन चलिबो नै सेठी। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे एकछत्रवादी नुहे। तो ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही असेसमेंट ऑफ लर्निंग मीन्स AOL AOL रो फुल फॉर्म मते पचारिथिला हमर CHT 2020-21 रे पचारिथिला AOL रो फुल फॉर्म व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AOL स्टैंड्स फॉर पचारिथिला AOL माने AOL माने असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो माने कौन से पचार असेसमेंट ऑफ लर्निंग माने होची कौन ना समेटिव असेसमेंट। असेसमेंट फॉर लर्निंग माने कौन ना सेटा फॉर्मेटिव असेसमेंट। मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड्स डज नॉट कम अंडर विजुअल एड। या भितर कोटा हमर विजुअल एड नुहे दृश्य उपकरण नुहे। रेडियो टेलीविजन कंप्यूटर्स चार्ट्स टेलीविजन आम देखिपर शुणी पार यहाँ आम ऑडियो विजुअल एड दृश्य श्राव्य उपकरण। कंप्यूटर देखिपर शुणी पार यहाँ ऑडियो विजुअल एड दृश्य श्राव्य उपकरण। चार्टा केवल देखिपर यहाँ आमर केवल यहाँ आम देखिपर किंतु रेडियोटा ओनली शुणी पार आमर रेडियोटा ओनली ऑडियो एड वीडियो बा विजुअल एड नुह। तो आमर ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। रेडियो इज इट डज नॉट कम्स अंडर विजुअल एड। रेडियो आम देखिपर कि आम शुणिपर केवल। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अप्रोच ऑफ लर्निंग प्रोवाइड ए नेचुरल एनवायरनमेंट टू द लर्नर। से कहूँ शिक्षार्थी मान को नेचुरल एनवायरनमेंट को लर्निंग अप्रोचटा प्रोवाइड करे। तो लर्नर्स को नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करुच्ची किए ना आमर को अप्रोच ना आमर लर्नर सेंट्रिक अप्रोच शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षादान प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर लर्नर सेंट्रिक अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम ए टीचर गिव्स इंपोर्टेंस टू। से कहूँ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम बा शिक्षार्थी केंद्रिक क्लासरूम रे टीचर कहा पर अधिक गुरुत्व देवे। फ्रीक्वेंट ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस completion of syllabus in whatever way possible strict disciplinary practices based on punishment। तो से कही चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम रे पनिशमेंट आसब नहीं। तापरे से आम सिलेबस जमती हो आम जो वे भी आम सिलेबसटा कंप्लीट करवा यहाँ भी तार चाइल्ड सेंटर्ड नुहे कि फ्रिक्वेंटली जॉब टाइप एग्जामिनेशन टाइप आम ऑब्जेक्टिव आम सेट करवा यहाँ भी नुहे। तो आम करेक्ट आंसर होची एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग शुड बी। लर्निंग केमती हे से पचारि लर्निंग शुड बी। तो चारिटा ऑप्शन देछि मीनिंगफुल एंड कंस्ट्रक्चुअलाइज्ड डिकंस्ट्रक्चुअलाइज्ड एंड मीनिंगफुलनेस एंड कंस्ट्रक्चुअलाइज्ड। तो कौन हम से पचारि तो कौन हम करेक्ट आंसर से पचारि तो आम करेक्ट आंसर हो कौन ना करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए मीनिंगफुल एंड कंस्ट्रक्चुअलाइज्ड। ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर। ऑप्शन नंबर ए ही आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर्स इन ए क्लास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बाय ए टीचर। से कौच जे आमर आइडेंटिफाई करबा इंडिविजुअल डिफरेंसेस लर्नर मान भितर क्लास रे गोटे क्लास रे शिक्षार्थी मान मध्य इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आम चिन्हट करने को टाइप असेसमेंट करवा। तो कौ टाइप असेसमेंट हम ना फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टाइप ऑफ इवालुएशन व्हिच गिव्स फीडबैक टू स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर इज। से कौचे कौ टाइप रो इवालुएशन आमर फीडबैक दौची पिला मानकु ता सहित टीचर को मध्य। तो कौ टाइप इवालुएशन हम आमर एटा हो कौन ना आमर फॉर्मेटिव इवालुएशन। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर फॉर्मेटिव इवालुएशन। फॉर्मेटिव इवालुएशन आमर फीडबैक प्रोवाइड करुच्ची स्टूडेंट मानकु ता सहित टीचर मानकु मध्य। तो ऑप्शन नंबर बी है आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव इवालुएशन। से कौन फॉर्मेटिव इवालुएशन रो कोटा गोटे कैरेक्टर नुहे बोली से पचारि आमर चारिटा ऑप्शन देछि इवालुएशन अकर एट द टर्मिनल पॉइंट इवालुएशन इज यूज्ड बिफोर program design evaluation relate to indicating learning outcome of teaching evaluation is conducted during teaching। तो देखो फॉर्मेटिव इवालुएशन रो कैरेक्टर कोटा अटे से पचारि
तो इभालुएसन अकर एट द टर्मिनाल पॉइंट टर्मिनाल माने कौन शेष पॉइंट रे एटा तमर टर्मिनाल शेष रे तमर टर्म एंड रे माने हम कौन एटा समेटिव रो कैरेक्टर अटे एटा समेटिव रो तो फॉर्मेट रे हबोनी एटा हम काटी देबा तापर देछि इभालुएसन इज यूज्ड बिफोर प्रोग्राम बिफोर तो नुहे एटा फॉर्मेटिव बिफोर हबनी तापर इभालुएसन रिलेट इंडिकेटिंग लर्निंग आउटकम कोड मिलछि हम रिजल्ट कोड आसुछि रिजल्ट समेटिव रे आसुछि समेटिव इभालुएसन रे हमर रिजल्ट आसुछि तो एटा फॉर्मेटिव नो त हमर कोटा हबो ए तीनटा जा काटी गला त हमर को ऑप्शन नंबर डी हबो इभालुएसन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग फॉर्मेटिव इभालुएसन टा हमर ड्यूरिंग टीचिंग टाइम टीचिंग चलीथिबा समय ही हमर फॉर्मेटिव इभालुएसन हेई थाए तो ऑप्शन नंबर डी हबो इभालुएसन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग टाइम डी है करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखबा फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन फॉर्मेटिव असेसमेंट टा कोठी डन होची से पचारिछि एट द एंड ऑफ सेशन थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ओनली थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बाय ए स्पेशल एडुकेटर तो देखंतु फॉर्मेटिव असेसमेंट टा एंड सेशन एंड रे हमर होबनी एंड रे कोन होची ना एंड हमर समेटिव होची स्टैंडर्डाइज्ड नुह कि स्पेशल नुह एटा थ्रू आउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फॉर्मेटिव असेसमेंट आमर ड्यूरिंग देथिबो किबा थ्रू आउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस माने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलीथिबा समय रे आमर फॉर्मेटिव असेसमेंट हेई थाए तो ऑप्शन नंबर सी होबो करेक्ट आंसर थ्रू आउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम टा को टाइप रे से पचारछि प्रोग्रेसिव क्लासरूम टा एग्जामिनेशन सेंट्रिक ना टेक्स्ट बुक सेंट्रिक ना टीचर सेंट्रिक ना लर्नर सेंट्रिक ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज ऑलवेज लर्नर सेंट्रिक ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर लर्नर सेंट्रिक शिक्षार्थी केंद्रिक नेक्स्ट क्वेश्चन रही लेक्चर मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर से कुछ नेक्स्ट लेक्चर मेथडटा कौन अधिक उपयुक्त अटे लेक्चर मेथड कौन पे अधिक उपयुक्त अटे टीचिंग कॉन्सेप्ट बुझापी ना डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग एमंग द स्टूडेंट्स गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट टाइम्स ना डेवलपिंग रीजनिंग एबिलिटीज तो लेक्चर मेथड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट टाइम कौन ना कम समय अधिक आम इन्फॉर्मेशन दे पारिबा लेक्चर मेथड माध्यम ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट टाइम कम समय बहुत इन्फॉर्मेशन आम दे पारिबा ऑप्शन नंबर सी है आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग डज नॉट इन्वॉल्व लर्निंग बाय डूइंग से कहूँ या भितर को मेथडटा लर्निंग बाय डूइंग सहित संपर्कित नुहे संपृक्त नुहे बोली पचारिछि ह्यूरिस्टिक मेथड प्रोजेक्ट मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड डिस्कवरी मेथड तो लर्निंग बाय डूइंग माने करिकी किछि शिखुछंती करिकी किछि शिखुछंती सेटा हमर ह्यूरिस्टिक मेथड जाक आमे ह्यूरिस्टिक मेथड रे आमे किछि करिकी शिखुछंती डिस्कवरी मेथड एटा भी होछि प्रोजेक्ट मेथड भी होछि ए तीनटा जगह पिला माने एक्टिव रहउछंती किछि करिकी शिखुछंती किंतु डेमोन्स्ट्रेशन मेथड रे एटा होछि टीचर सेंटर्ड ए टीचर ही सब किछि जहाँ किछि डेमोन्स्ट्रेशन करिवे पिला माने चुपचाप पैसिव हेकि सुनिबे तो एटा डेमोन्स्ट्रेशन मेथडटा लर्निंग बाय डूइंग सहित इन्वॉल्व नुहे ऑप्शन नंबर सी होछि हमर सठिक उत्तर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन रो कोटा गोटे सिद्धांत नुहे नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन लर्नर्स सेपरेट क्लासरूम फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी कैटरिंग नीड ऑफ ऑल चिल्ड्रन तो कोटा तार सिद्धांत नुहे से पचारि तो देखंतु नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन लर्नर मध्य कौन सी भेदभाव रही एटा तो तार प्रिंसिपल अटे तापर इक्वाल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी दिया समस्त समान सुजोग दिया पाठ पढ़ापी तापर कैटरिंग नीड ऑफ द ऑल चिल्ड्रन समस्त पिला मानकु से नीड हिसाब से पाठ पढ़ा ए तीन टा जाक तार प्रिंसिपल अटे किंतु सेपरेट क्लासरूम सेपरेट स्पेशल चिल्ड्रन एटा ठीक नुह एटा तार अंडर आसुनी तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही एन इनक्लूसिव क्लासरूम इज दैट वेयर तो चार ऑप्शन देछि असेसमेंट आर रिपीटेड टिल द टाइम एवरी लर्नर अचीव्स मिनिमम ग्रेड्स टीचर टीच फ्रॉम ओनली प्रेस्क्राइब्ड बुक्स टू लेसन द बर्डन ऑफ द स्टूडेंट देयर इज एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन in solving as many problems as possible. Tender create diverse and meaningful learning experience for
एव्री लर्नर। तो इनक्लूसिव क्लासरूम कौन होची ना से कौन टीचर मैंने डाइवर्स विविधता क्रिएट करेंगे और मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस माध्यम प्रत्येक पिला एक्सपीरियंस कराइबे। तो ये आम ऑप्शन नंबर कौन हम ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। टीचर क्रिएट डाइवर्स एंड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एव्री लर्नर। प्रत्येक लर्नर पर मीनिंगफुल एक्सपीरियंस से देवे माने को पिला को कहा कौ भाया टीचिंग दरकार तार नीड हिसाब से आम देवा पड़ो। तो ऑप्शन नंबर डी हो आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण अकॉर्डिंग टू पियाजेट व्हाट इज स्कीमा। आमर पियाजेट मध्य आमर सिलेबस अच्छी। तो सी कौन पियाजेट अनुजाई स्कीमा माने कौन पियाजेट अनुजाई स्कीमार अर्थ कौन से पचारि। तो स्कीमार माने होची ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। स्कीमा माने कौन ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी आपको कह जाए स्कीमा। ऑप्शन नंबर डी होची हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट एज हम आज हो एज। तो देखो आमर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे पिला मानकर मेंटालिटी को लेवल रे थाए को लेवल रे थाए फॉर्मल कहि तो आमर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीएलएम्स आर टूल दैट कैन मेक ए लर्नर लर्न कॉन्सेप्ट विथ। से कौच जे टीएलएम्स माने टीचिंग लर्निंग मटेरियल गुड़ाक सब बेले पिलामानकर कॉन्सेप्ट बुझिबार कौन करुच्ची इजी करुच्ची ना डिफिकल्ट करुच्ची ना बोर करुच्ची ना कन्फ्यूज करुच्ची। टीएलएम टीचिंग लर्निंग उपकरण बास आमर शिक्षा उपकरण गुड़ाक कौन करुच्ची ना लर्नर को कॉन्सेप्ट बुझिबारे सहज करुच्ची। तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव सहित कौटा ट्रू नुहे से पचारि। तो चार ऑप्शन देखिए लर्नर्स बिकम पैसिव पार्टिसिपेशन लर्नर्स टेक केयर ऑफ टीचिंग लर्निंग लर्नर्स बिकम एंगेज्ड पार्टिसिपेट लर्नर डिल्यूट द लर्निंग प्रोसेस। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव रो अनुजाई ट्रू स्टेटमेंट होची लर्नर बिकम एंगेज्ड पार्टिसिपेंट माने पिला माने कौन करें ना से एंगेज होगी भाग ने से भाग माने से एक्टिव रहिबे। पैसिव तो हेनी कंस्ट्रक्टिविस्ट माने पैसिव नुह कि यहाँ लर्नर टेक केयर टीचिंग लर्निंग टेक केयर नबनी कि लर्नर डिल्यूट रही लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर लर्नर बिकम एंगेज्ड पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। तो से कौच जे आमर क्या छाड़ी बाकी गुड़ाक आमर टीचिंग इफेक्टिवनेस को इनक्रीज कर पार। तो करेक्ट चार ऑप्शन देती आम कौन हम करेक्ट आंसर से पचारि। तो आम करेक्ट आंसर कौन हम तो देखो आम सठिक उत्तर कौन हम कौन तो आम करेक्ट आंसर कौन हम। तो देखो आम सठिक उत्तर कौन हो आम चार ऑप्शन देती आम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर ए टीचर्स एंगर ऑप्शन नंबर सी हम आम सठिक उत्तर। ऑप्शन नंबर सी है आम सठिक उत्तर ए टीचर्स एंगर माने देखो से कही आमर टीचिंग को इफेक्टिवनेस करने टीचर वॉइस भल हवा दरकार टीचर गेस्टर अंगभंगी भल रहा दरकार टीचर्स अपीलिंग पर्सनालिटी भल रहा दरकार किंतु टीचर रागिबा एटा ठीक नुह रागिबा ठीक नुह यही जो टीचर्स एंगर व्यतीत आ तीनटा जाक आमर टीचिंग को इफेक्ट पकाउछि टीचिंग इनक्रीज होबार इफेक्ट पकाउछि। तो ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर ए टीचर्स एंगर। ए क्वेश्चन आमर प्रीवियस ईयर एग्जाम रे ऑलरेडी आसी सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ डिस्कशन मेथड। से कौन डिस्कशन मेथड रो डिसएडवांटेज कौन डिस्कशन मेथड कोटे डिसएडवांटेज अच्छी स्टूडेंट्स गेट टू लिसन टू अदर्स ओपिनियन नो रोट लर्निंग कंज्यूम्स ए लॉट ऑफ टाइम रिजल्ट्स इन बेटर लर्निंग। तो देखो डिस्कशन मेथड रो डिसएडवांटेज कौन पचारि डिस्कशन मेथड
हेलो हाँ हेलो अच्छे तो वीडियो बनाऊँगी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच आर द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड डिसएडवांटेज कौन से पचारि। तो स्टूडेंट गेट टू लिसन अदर्स ओपिनियन, नो रोट लर्निंग, कंज्यूम्स ए लॉट ऑफ टाइम, रिजल्ट इन बेटर लर्निंग। तो देखो डिस्कशन मेथड रे डिसएडवांटेज होची जे से आमर बहुत टाइम जाउची डिस्कशन करूछंती तो से बेसी समय आमर वेस्ट होची कंज्यूम होची बहुत टाइम जाउची। ऑप्शन नंबर सी होची आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द एसेंशियल क्वालिटीज और क्राइटेरिया ऑफ एन इफेक्टिव टूल डू नॉट इंक्लूड। से कहूँ एसेंशियल क्वालिटी और क्राइटेरिया इफेक्टिव टूल रो कोटा नुहे से पचारि कोटा इंक्लूड नुहे रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी ना पॉपुलैरिटी। तो देखंतु आमर एसेंशियल क्वालिटी और क्राइटेरिया इफेक्टिव टूल रे रिलायबिलिटी रोची, वैलिडिटी रोची, ऑब्जेक्टिविटी रोची, तो आमर यूजेबिलिटी रोची किंतु पॉपुलैरिटी रहिबनी। ऑप्शन नंबर डी होच करेक्ट आंसर पॉपुलैरिटी नॉट इंक्लूड नुहे कोटा पॉपुलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द पर्पज ऑफ इभालुएसन। इभालुएसन रो उद्देश्य कौन से पचारि। तो चारिटा ऑप्शन देछि तो चारिटा ऑप्शन मुझे डायरेक्ट आंसर कर रखी जो मैंने जानी आपने कमेंट बॉक्स में निहत जन पारे कहीं टे मत कम अच्छी तो फटाफट आपको ये वीडियोटा कंप्लीट करदेवी। तो देखो इभालुएसन पर्पज से पचारि इभालुएसन पर्पज होची टू मेक रिलायबल डिसीजंस अबाउट एजुकेशनल प्लानिंग। ऑप्शन नंबर सी होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीम टीचिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज। टीम टीचिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर एग्जाम आसी सीएचटी आसी। तो टीम टीचिंग को कौन कहुए टीम टीचिंग को आउ कौन कहुए से पचारि। टीम टीचिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोलाबरेटिंग लर्निंग। कोलाबरेटिव लर्निंग जहाँ को सर्ट फॉर्म में को टीचिंग बोली कहुए। को टीचिंग कहि परिबा किबा कोलाबरेटिंग टीचिंग कहि परिबा। कोलाबरेटिव COLAB कोलाबरेटिंग बा को टीचिंग मध्य कहि परिबा। ऑप्शन नंबर डी होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विथ ZPD। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या सहित संपर्कित एटा किए देछंती ए टर्मटा किए देछंती ए टर्मटा देछंती हमरो लेव वाइगोट्स्की। ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर लेव वाइगोट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीचिंग फैसिलिटेट्स। टीचिंग क्या फैसिलिटेट करुच्ची इग्नोरेंस, लर्निंग, प्रेजुडिस ना अवॉइडेंस। तो हमरो टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग। ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस। मोटिवेशन प्रोसेस रो कोटा गोटे पार्ट नुहे बोली से पचारि। मोटिवेशन प्रोसेस रो पार्ट कोटा नुहे नीड, ड्राइव्स, इंसेंटिव, हेरेडिटी। तो देखो मोटिवेशन प्रोसेस रो पार्ट आमर नीड अटे, ड्राइव अटे, इंसेंटिव अटे, हेरेडिटी तार पार्ट नुहे मोटिवेशन रो पार्ट नुहे कोटा हेरेडिटी। ऑप्शन नंबर डी होच करेक्ट आंसर हेरेडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग इज। टीचिंग रे जो लेक्चर मेथड रही है कौ टाइप रो पचारि। टीचर सेंट्रिक ना स्टूडेंट सेंट्रिक ना साइकोलॉजिकल बेस्ड ना एनवायरनमेंट सेंट्रिक। तो कौन हम लेक्चर मेथड हो गोटे टीचर सेंट्रिक मेथड। ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर टीचर सेंट्रिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू असेस वैल्यूज एंड एटीट्यूड ऑफ लर्नर इज। से कौन लर्नर रो वैल्यू एंड एटीट्यूड को असेस करने मोस्ट इफेक्टिव टूल कौटे से पचारि। समेटिव टेस्ट, एनोडेटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, यूनिट टेस्ट। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टर्म comprehensive in continuous and comprehensive evaluation means। से कौची हमरो continuous and comprehensive evaluation रे CCE रे comprehensive टर्म माने कौन से पचारि। comprehensive टर्म रो माने कौन मीनिंग कौन से पचारि। स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट, को स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट, एकेडमिक स्किल्स, बोथ 1 and 2 बोथ ए एंड बी आम कहि परिबा। तो देखो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE रे कॉम्प्रिहेंसिव टर्म रो माने होची बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एरिया को कवर करिबा। तो हमर बोथ 1 and 2 बा बोथ ए एंड बी आम कहि परिबा। हमर कोन हबो बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एरिया कवर हेउची।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए टीचर सेंटर्ड अप्रोच कोटे गोटे टीचर सेंटर्ड अप्रोच नुहे बोली से पचार को स्टेटमेंटा डिस्कवरिंग ट्यूटरिंग लेक्चरिंग डेमोन्स्ट्रेटिंग तो देखो आमर टीचर सेंटर्ड हूँ डेमोन्स्ट्रेटिंग डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर आउ ट्यूटरिंग ये तीन जाक हूँ टीचर सेंटर्ड अटे किंतु डिस्कवरिंग ए पिला माने एक्टिव रहिबे किछि डिस्कवर करेंगे किछि आविष्कार करेंगे किछि खोजिबे तो पिला माने एक्टिव रोचंती पिला माने एक्टिव रहले एटा कोन लर्नर सेंटर नॉट टीचर सेंटर्ड तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर डिस्कवरिंग इज नॉट टीचर सेंटर्ड अप्रोच ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन रो कैरेक्टर कोटा नुहे से पचारि वैलिडिटी सब्जेक्टिविटी रिलायबिलिटी यूजेबिलिटी तो देखो आमर इवैल्यूएशन रो कैरेक्टर होची वैलिडिटी रिलायबिलिटी यूजेबिलिटी आमर हम किंतु सब्जेक्टिविटी नुहे ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर वैलिडिटी रिलायबिलिटी यूजेबिलिटी आउ ऑब्जेक्टिविटी रहिबो ए चारिटा रोची किंतु सब्जेक्टिविटी नुहे ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही असेसमेंट एज लर्निंग ऑकर्स व्हेन तो असेसमेंट एज लर्निंग आमर केते से पचारि लर्नर प्रोग्रेस इन मॉनिटर्ड बाय पीयर्स लर्नर्स प्रोग्रेस इज मॉनिटर्ड बाय टीचर्स लर्नर्स पर्सनली मॉनिटर देयर ओन लर्निंग लर्नर्स प्रोग्रेस इज मॉनिटर्ड बाय पेरेंट्स तो देखो आमर असेसमेंट एज लर्निंग रे कौन होची एठी लर्नर मान जो प्रोग्रेस पिला माने केते कौन पढ़ी प्रोग्रेस करछंती सेटा को पेरेंट मान के मॉनिटर कर परिबे नै एटा भूल अछि तापरे एठी टीचर माने मॉनिटर करबे एटा भी नुह कि एठी आमर सांग साथी माने मॉनिटर करबे एटा भी नुहे एटा करेक्ट आंसर होची लर्न असेसमेंट एज लर्निंग ऑकर्स व्हेन लर्नर पर्सनाली मॉनिटर देयर ओन लर्निंग माने शिक्षार्थी निजे ताकू से निजको से पर्सनाली मॉनिटर करुछि तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर लर्नर्स पर्सनाली मॉनिटर देयर ओन लर्निंग से ता निज लर्निंग को से निजे ही मॉनिटर करुछि सेटा को जे असेसमेंट एज लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फोकसेस ऑन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का ऊपर फोकस करुछि स्ट्रेंथ ऑफ द टीचर मिसकनसेप्शंस ऑफ द लर्नर competitiveness of the subject patience of the learner कौन हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फोकस कर ना पिलाटार कनसेप्शन कौटी मिस हो जाउछि कौटी से कॉन्सेप्ट को बुझी पारुनी तार कौटी डिफिकल्टी रही जाउछि सेटा को से फाइंड आउट करवा बा सेटा को आइडेंटिफाई करवा तार फोकस तो ऑप्शन नंबर बी हम मिसकनसेप्शन ऑफ लर्नर कौटी कॉन्सेप्ट को मिस कर जाउछि सेटा को से आइडेंटिफाई करिवो ऑप्शन नंबर बी होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वाइगोट्स्की बिलीव्ड दैट लर्नर्स कुड अचीव मच ग्रेटर लेवल ऑफ लर्निंग थ्रू ऑफ द हेल्प ऑफ से कहूँ जे वाइगोट्स्की विश्वास करुले जे जड़े लर्नर से अचीव कर ग्रेटर लेवल ऑफ लर्निंग मान लर्निंग ग्रेटर बहुत बड़ लेवल पर्यटन से अचीव कर लर्निंग थ्रू द हेल्प ऑफ कहार साहाय्य से पचार तो क्या साहाय्य हम ना आमर MKO मोर नॉलेजेबल अदर ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर है मोर नॉलेजेबल अदर्स ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर माने मोर नॉलेजेबल अदर माने जो माने से लर्नर ठार जी अधिक जानी जार अधिक नॉलेज अच्छी तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द इंस्ट्रक्शनल मेथड इन व्हिच ग्रुप ऑफ लर्नर्स वर्क together to complete learning assignment is known as तो से कहूँ इंस्ट्रक्शनल मेथड which group of learners work together to complete the learning assignment ग्रुप है जदि किसी लर्नर्स ग्रुप है कि वर्क को कंप्लीट करुँच सेटा कौन कहुए ना कोऑपरेटिव लर्निंग बोली कहुए ग्रुप माने सहयोग करेंगे जड़े अंजन यहाँ कोऑपरेटिव लर्निंग रे जाउछि ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर कोऑपरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टेम्पररी सपोर्ट दैट पेरेंट्स और टीचर गिव ए चाइल्ड टू डू ए टास्क इज से कहूँ गोटे पिला को किसी टास्क पाई आम टेम्पररी सपोर्ट देबा बापा माँ हो पार कि शिक्षक हो पारे से माने किसी टेम्पररी सपोर्ट दूसरी से कौन कहुए टेम्पररी सपोर्ट देछि माने एटा हमर कोन हबो ना स्कैफोल्डिंग हबो ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर स्कैफोल्डिंग ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर टीचिंग एड कोटा गोटे टीचिंग एड आमर शिक्षा उपकरण अटे स्टूडेंट ब्लैकबोर्ड स्कूल फर्निचर लेक्चर मेथड तो टीचिंग एड हूँ कौटा ना ब्लैक बोर्ड ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर ब्लैक बोर्ड ए क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर CHT रे आसीथिला नेक्स्ट क्वेश्चन रही थीमेटिक एब्सर्प्शन टेस्ट इज से TAT आमर कौन मेजर करने पर्सनालिटी कौन मेजर करे से पचारि थीमेटिक एब्सर्प्शन टेस्ट ऑफ मेजरिंग पर्सनालिटी इज ए आमर पर्सनालिटी मेजर करने TAT टेस्ट करा से कौन मेजर से कौन मेजर करा कौन एटा गोटे सब्जेक्टिव टेक्निक ना ऑब्जेक्टिव टेक्निक ना प्रोजेक्टिव ना एक्सपेरिमेंटल टेक्निक कौन हम ना एटा आमर प्रोजेक्टिव टेक्निक प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट डज कार्ल रोजर्स बिलीव इज एसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कहूँ जे कार्ल रोजर्स पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट कौट एसेंशियल बोली भावुले व्हाट डज कार्ल रोजर्स बिलीव इज एसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौटा एसेंशियल बोली कार्ल रोजर्स विश्वास करुले तो ये आम चार ऑप्शन देती करेक्ट आंसर हूँ पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड हूँ एसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड नेक्स्ट क्वेश्चन रही पियाजेट्स थ्योरी सजेस्ट्स दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स थ्रू ए प्रोसेस ऑफ से कहूँ पियाजेट थ्योरी सजेस्ट करूला दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स थ्रू ए प्रोसेस ऑफ को प्रोसेस रे आमर तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इक्विलिब्रेशन एंड अडाप्टेशन ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर इक्विलिब्रेशन एंड अडाप्टेशन नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू पियाजेट्स थ्योरी चिल्ड्रन लर्न बाय पियाजेट को थ्योरी अनुसार पिला माने केमती शिखती लर्न बाय प्रोसेस ऑफ अडाप्टेशन ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर प्रोसेस ऑफ अडाप्टेशन ऑप्शन नंबर सी है सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीचिंग एड्स व्हिच एनकरेज बोथ लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग फंक्शंस आर कॉल्ड से कहूँ टीचिंग एड गुड़ाक शिक्षा उपकरण जी कि आमर एनकरेज करुच्ची बोथ लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग फंक्शन माने सुनिब ऑब्जर्व कर किसी फंक्शन को ऑब्जर्व कर माने ताको निरीक्षण करी रहिबो तो सेटा को टाइप रो टीचिंग एड बोली कहबा बुकलेट ना विजुअल ना ऑडियो विजुअल तो देखो लिसनिंग माने सुनिला माने आमर ऑडियो हो गला आ ऑब्जर्व कर माने निरीक्षण कर देखिला माने कौन एटा विजुअल हो गला तो आमर कौन हम ऑडियो विजुअल एड्स ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर ऑडियो विजुअल एड्स नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण माने अकॉर्डिंग टू पियाजेट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू इनफॉरमेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज कॉल्ड से पियाजेट को अनुजाई आम भितर थिबा विद्यमान नॉलेज सहित किछि नुआ इनफॉरमेशन को आम एड करिबा बा इनक्लूड करिबा तो ताको कौन कहबा किछि आम पाखरे नॉलेज अछि पूर्वरु सेथिरे आम किछि नुआ नॉलेज को सेथिरे मिसेइबा इनक्लूड करिबा तो सेटा कौन कह जाए आसिमुलेशन कह जाए आत्मसातीकरण ओडिया रे आत्मसातीकरण बा आसिमुलेशन बोली कह जाए ऑप्शन नंबर डी होछि हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण आज लास्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रो कोटा गोटे कारक नुहे फैक्टर नुहे पचारि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पेरेंट्स क्वालिफिकेशन लर्निंग एक्सपीरियंसेस इवैल्यूएशन तो देखो लर्निंग प्रोसेस रो फैक्टर को लर्निंग प्रोसेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रो फैक्टर कोटा नुहे तो देखो पेरेंट्स क्वालिफिकेशन कौन सी फैक्टर ना पिला मानकर लर्निंग ऑब्जेक्टिव फोकस करा लर्निंग एक्सपीरियंस और इवैल्यूएशन पिता माता क्वालिफिकेशन सेमती किसी इंपोर्टेंस ना ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर तो फ्रेंड्स ये थिला आप टोटल 50 क्वेश्चन आप आउट ऑफ 50 केते स्कोर करिसेंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई परिबे जदि वीडियो भल लागुची ताले निहाती गोटे लाइक करिवे ता सहित अधिक रु अधिक मात्रा रे कृपया सांग साथी मानकु निहाती भाबे शेयर करिवे तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।